अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या कुरान कह रहा है? हमने नहीं भेजा मगर इंसान को किस लिए? और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए, अपनी पहचान के लिए भेजा। अब बाजार वाले किसकी पहचान करवा रहे, दुकान वाले किसकी पहचान करवा रहे, हुकूमत वाले किसकी पहचान करवा रहे, माल वाले किसकी पहचान? अल्लाह की तो कोई पहचान करा ही नहीं रहा। फरमाया बंदे मेरे दुनिया के अंदर तुझे अपनी पहचान के लिए भेजा तो अपनी पहचान करवाने लग गया। कौन हो? कोई कहता मुसलमान हो, कम्बो है, अराई है, अवान है, किथे जाए, फलाने जाए। एक एक हसबनामा लकीर की तरह मेरे अजीजों अल्लाह ने रट्टू तोते की तरह आपको मुझे पढ़ाया, रट्टू तोता बनाया। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तेरा नाम मुसलमान रखा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे नजदीक दीन इस्लाम पसंदीदा दीन है, मैंने रखा, मैंने तेरा नाम मुसलमान रखा। अपनी मर्जी से नहीं आया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। जानवर चराने नहीं आया, जानवर पालने नहीं आया, ये तो तेरी जरूरियात के साथ जोड़ा। अपनी मर्जी से नहीं आया तो अपनी मर्जी से आता तो कोई गोद गैर आबाद ना होती, कोई गोद उजड़ती ना, सारी गोद आबाद होती। अगर अपनी मर्जी से मेरा बंदा कोई दुनिया के अंदर आता तो किसी लड़की को तलाक ना होती। अपनी मर्जी से तो आता, लाखों का जहेज लाने वाली का घर ना उजड़ता। मैंने तुझे भेजा लेकिन जिम्मेदारी दे के भेजा। तुझे ना दुकान वाला बनाया मगर ना मकान वाला बनाया। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, नेकी का हुक्म करने वाला, बुराई से बचना और बुराई से बचने का हुक्म करने वाला बना के भेजा। जब भी तेरे से पूछे तू कौन है, तेरा मनसा क्या, तेरा नजरिया क्या, तेरी सोच क्या, व तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान का इजहार करना। अल्लाह का बंदा बन के आइयो, अल्लाह का बंदा बन के बताइयो, अल्लाह का बंदा बनने की दावत दियो। अब बताओ ये दावत हो रही है? मस्जिद के अंदर तबलीगी जमात आई, उसने आके ऐलान किया भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बकिया दुआ के बाद एक अहम, बकिया नमाज के बाद दीन के बारे में बात होगी, या दुआ के बाद दीन के बारे में बात होगी। अब वो क्या करे, दीन मेरी जिंदगी में, सारे आलम के इंसानों की जिंदगी में कैसे आ जाए, इसके लिए मेहनत की जरूरत है, इसी बारे में मस्जिद में बात होगी। तो सारे उठ के चले गए। वो क्या, हम तेरी बात नहीं मानते, ना 10 मिनट बैठो, ना गश्त कराओ, ना मेरे अजीजों उनकी बयान को सुनो, लेकिन कम से कम 1 मिनट तो खुदा के घर के अंदर उनकी आवाज पे बैठ जाया करो, ताकि पता लग जाए हम अपनी मर्जी से नहीं आए, किसी के बन के आए, अपनी मर्जी से नहीं किसी की मर्जी से आए, अपना काम बनाने नहीं आए बल्कि अल्लाह का काम करने के लिए आए। बैठना चाहिए कम से कम 1 मिनट। आपको कोई दावत है, बैठिए, उसकी गुफ्तगू को सुने, उसकी बात को सुने। लेकिन सारे का सारा मिजाज बिगड़ा हुआ। वो मोबाइल के ऊपर एक दिन लतीफ़ा पर 70 मौलाना आया हुआ था। मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाई। नमाज में मेरे अजीजों 2 रकात पढ़ाई और 2 रकात के बाद सलाम फेर दिया। एक बंदे ने कहा हजरत जी इतने सारे मजमे के अंदर किसी को पता ना लगा, मुझे पता है कि आपने 2 पढ़ाई 4 नहीं पढ़ाई। सारा मजमा, उन्होंने कहा पता नहीं 2 या 4। दोबारा पढ़ लो। ने कहा मौली साहब अल्लाह का शुक्र है। वो कह रहे, मौली साहब कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कि इस दौर के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो नमाज के अंदर ध्यान रखते हैं, नमाज को ध्यान के साथ पढ़ते हैं। बाबा जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने नमाज को खराब होने से बचाया। पक्का पता 2 रकात का? मौलवी साहब अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ 2 रकात है, 4 नहीं पढ़ी। मौला फरमाने लगे 4 बाद में पढ़ाऊंगा। मौला बताओ आपका इतना अल्लाह का ध्यान कैसे हो गया नमाज के अंदर, आपका अल्लाह का ध्यान ऐसे कैसे मिल गया, नमाज में इतना ध्यान कैसे हुआ? अब वो कह रहे मौलवी साहब पता तो मुझे भी ना चलता, मेरे 4 बेटे हैं, चारों को मैंने अलग-अलग दुकान करा के दे रखी है। 4 रकात की नमाज में हर रकात के अंदर एक बच्चे की दुकान का हिसाब करता हूँ। 2 रकातों में 2 का हिसाब किया, 2 का बाकी रह गया, आपने सलाम फेर दिया, तब मुझे याद है। नमाज पढ़ने चलते चलते पंखा बंद हो गया, इमाम को ही पता लग गया, बत्ती चली गई। खुदा के घर में भी आके अल्लाह न मिला, सुलूके के अंदर मोबाइल की घंटी बजी तो मोबाइल मिल गया, हाथ भागे जैसे।
उल्टा मोबाइल हो सीधा मोबाइल हो, कुरेद कुरेद के ढूंढ ढूंढ के यूं करके बेल बंद कर देंगे। बेल के बटन का तो पता, सजदे के अंदर जाकर फिर भी ना पता कि अल्लाह इस वक्त कहाँ है। 10 दिन खुदा के घर में तका बैठे, ये 10 दिन तक अल्लाह को तन्हाइयों में रात के अंधेरों में ढूंढते रहे। कभी बत्ती जला के ढूंढा, कभी बत्ती बुझा के ढूंढा, कभी सजदों में ढूंढा, कभी रोजे की हालत में ढूंढा, कभी सवा सवारा तरावियों में पढ़ के ढूंढा। कितनी बदनसीबी की बात है, फाके गुधार के तरावियां पढ़कर तकाब में मस्जिद में बैठकर फिर भी खुदा को ना पा सके। इससे बड़ा दुनिया के अंदर बदनसीब और कौन है। मेरा बच्चा बैठा तकाब में, एक अल्लाह वाले ने अजीब सी बात कर दी, छोटा सा था, और माँ कह रही थी भी तेरी उम्र ही 14 साल है, ना बैठ। अब वो घर से गया तो आवे ना, तो अफ्तारी का वक़्त आया तो उसने बच्चा भेजा मेरी अफ्तारी भेज दो। मैं तो रास्ते में सफ़र में होता हूँ, तो ने कहा वो तो तकाब बैठ गया। उसने मेरी मुझे फ़ोन किया, मैं कहा बैठ गया अल्लाह किस्मत। लेकिन जब चांद रात हुई वापिस आया तो मैंने ईद पढ़ाने जाना था, क्योंकि मेरा बच्चा तकाब बैठा, मैंने उसे उठाना था, वरना मैं तो पीर महल में होता हूँ ईद की रातों में। तो मैं उसे उठाने के लिए घर ही रहा। मैंने कहा रात को जाऊँगा। और पाकिस्तान में तो अमूमन चांद चढ़ता ही तुलुई ईशा के बाद होता है, 29वीं 30वीं रात का। ये पक्की तरह जहन के अंदर बिठाओ, फजर से पहले ईशा के बाद चांद होगा। ये 3-4 साल से हमारे मुँह पर जो तपेट ज्यादती हो रही है, अब अल्लाह आलम कहाँ तक सच है कहाँ तक सच नहीं। इस मरतबा तो रोते हलाल कमेटी का मेंबर भी बेचारा रो पड़ा। उन्होंने कहा जिस सुराग से मैं चांद देख के गया मुझे नजर नहीं आया, ईशा की नमाज पढ़ने गया, फर्ज पढ़ा के वापिस आया, चांद का ऐलान भी कर दिया। वो चांद था कहाँ, सुराग में से निकला था, फिर वापिस चला गया। अकाबिरीन ने फतवा दे दिया कि ईद की नमाज कोई नहीं, दाएं बाएं से आवाज़ें, लेकिन हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, अल्लाह को ये सारा वबाल हुकूमत वक़्त पे पड़ेगा मुकम्मल, क्योंकि इस्लामी हुकूमत के मातहत है। जो इस्लामी रियासत ऐलान करेगी अवाम को ताबे होना पड़ेगा, बाकी वो जाने, उनका काम जाने। तो मैं खाना खा रहा था रात को, फिर सफ़र की तैयारी थी पीर महल की। मेरे बच्चे से कहा, मैं कहा मोहम्मद मुआविया, उस कटिंग वाले को मैंने कह दिया जा जाके अपने बाल कटवा ले। तो हमारे एक सूफी जी हैं, वो पास बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा जाओ बेवकूफ़ा, मुझे कहने बड़े उम्र के, जाओ बेवकूफ़ा, कम से कम इन बालों को एक दिन तो रहने देता घर के अंदर। मैंने कहा सूफी जी क्यों? का 9 दिन तेरा बच्चा अल्लाह के घर में रहा, पता नहीं ये सर के ऊपर जो बाल हैं, कभी खड़ा होता होगा, कभी रुकू में, कभी सजदे में, कभी जवानी के साथ सजदे में रोया भी होगा। पता नहीं खुदा की रहमत इन बालों से कितनी मरतबा टकरा के गई, कम से कम बरकत एक दिन के घर के अंदर तो रहने देता। ये बड़ों के साथ होती है। हम उम्रा करके आते हैं, अल्लाह में तौफीक अता फरमाता है। जब उम्रा करके आते हैं, वो कपड़े जो मक्के में पहने, वो कपड़े जो मदीने में पहने, काम वाली से घर वालों को कहते हैं खबरदार, इसको दाबड़े में तसले में डाल के जो पहला पानी निचोड़ कर इसे गमले क्यारी में फेंक देना, इसे नाली के अंदर ना फेंकना। ये कपड़ा बड़ी बड़ी बाबरकत जगह से लग के आया है। हमने अदब ही करना छोड़ दिया, ना माँ बाप का अदब, ना बहन भाइयों का अदब, ना जगह का अदब, ना रिश्तेदारी का, ना अल्लाह के घर का अदब। ऊंची आवाज से बोलना मस्जिद में मना, कहकहा लगाना मना। हुजूर हम भी बदनसीब हैं, हमारी से भी गलती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 तरीके से हंसा करते, ये तो याद है अल्लाह के नबी दाएं हाथ से खाते, बाथरूम में बाएं पांव से जाते, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने की सारी सुन्नतें याद हैं। अल्लाह के नबी का हंसना 3 तरीके से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हंसते तो आपके दोनों होठ जुड़े, स्माइल होती चेहरे पे, ये लभीलते खिलते आप, जिस तरह उलमा करते थे। या आप ऐसे हंसते कि आपके होंठ मुबारक खिल जाते, ये दांत चमकने लग जाते, ये या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज्यादा खुश होते तो इतना आपका मुंह मुबारक खुल जाता कि आपकी दाढ़ें अंदर की ये नजर आने लग जाती। कह क्या लगा रहा ये हराम है, हराम है, मना है। मस्जिद के अंदर तो यही मना है, आम घर में जानवरों की तरह, शैतानों की तरह कहका लगाना मना फरमाया उलमा किराम।
इसके नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हर कदम पर कपड़े के दामन पर जो सलाई हो, शलवार का पैचा, तहमत की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये भी मुझे मदीने वाले की जिंदगी से सीखना पड़ेगा। बीवी कैसी लेनी चाहिए, उसके अंदर, उसकी गोद के अंदर क्या क्या कमालात हो, ये मदीने वाले की जिंदगी से सीखना पड़ेगा। उसका चेहरा कैसा हो, उसका किरदार कैसा हो, उसका दुपट्टे का साइज कैसा हो, ये भी मदीने वाले से सीखना पड़ेगा। औलाद गोद में आई, उसे गोद से लेकर कब्र तक पहुंचाने में उसकी जिंदगी कैसे गुजरे, ये भी मदीने वाले के कदमों से सीखना पड़ेगा। घर कैसा बनाना, ये भी सीखना पड़ेगा। घर की छांव कैसी बनानी, कुर्बान जाओ मक्के के दुर्रे यतीम पर, आमना के लाल सोले रजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने गली के अंदर रास्ते का भी तरीका बतला दिया कि तुम्हारी गली आमदोरफ्त के लिए कितनी होनी चाहिए। ये भी नबी ने बताया कि दो ऊंट आपस में, एक ऊंट इधर से आ रहा हो, जैसे उलमा से सुना, एक ऊंट इधर से आ रहा हो, एक ऊंट इधर से जा रहा हो, दोनों आपस में आसानी के साथ गुजर जाए, आपस में एक दूसरे को टकराए ना, खराश ना है खाल, इतना गली का रास्ता होना चाहिए। या जिसका मोटरसाइकिल है उसने इतना बड़ा तंबूड़ा बना रखा है, जिसकी गाड़ी है उसने थल्ला बना रखा है, और जी घर घुटन वाला है, रात को इतना बड़ा थल्ला है कि वहां जो रात को बाबा जी बैठ जाते हैं। अब अब्बे ने बैन नहीं बनाया, उसी की करना चटना है, इन्हों नाल कबरें लगे, अब्बा इत्थे बह जांदा, अब्बा बह जांदा तो 36 गरीबों का रास्ता भी तो रोक रहा है, रेडी वाले की रेडी रोक रहा है, आमदरफ वाले का रास्ता रोक रहा है। गैरत वाली बेटी घर से निकलती नहीं, अकरम दा दादा बाहर बैठा होया, नसीर दा प्यो बाहर बैठा होया, लेकिन वो भी ऐसी दूरबीन लेके बैठा है, क्यों देखता उसके, जिन्हों मसीह दा राह नजर नहीं आंदा, मोटे हरफां वाले कुरान दे हरफ नजर नहीं आंदे, उन्होंने धी नजर आंदी फलाने दी जा रही है, उसके ठेले के अंदर उसे सब्जी नजर आती है, कित्थों लेके आई सब्जी। तौबा करे तौबा, निगाहें नीची। याद रखना, निगाहों को बेनूर करने की सबसे बड़ी वजह बेहयाई है, और अंदर की चीज को, इस दिल को, इस अंदर के ताम तोकड़े को बेनूर करने की सबसे बड़ी वजह मुश्तबे माल और हराम रिज़्क है, खत्म कर देता। जैसे मेरे अजीजों खराब पानी अंदर के निजाम को खत्म कर देता है, वैसे हराम का लुकमा, शरत का पैसा, कबूतर की लड़ाई का, बैल की दौड़ाई का, खरगोश कुत्ते की लड़ाई का, मुर्गों की लड़ाई का पैसा, तुम्हें किसने कह दिया ये जमजम से पैसा धुल के आया, तुम्हें किसने कह दिया ये मदीने के हुजूर के रोजे पर ज़ियारत करके आया। हराम है, हराम है, हराम है। किस्तों का पैसा, मोटरसाइकिल 1.5 लाख रुपए की मार्केट के अंदर है, नहीं ज्यादा ही होगी, लेकिन किस्तों पे ली 2,25,000 रुपए की। अब उसकी किस्त 3,000 रुपया महीना तय हो गई, 50,000 एडवांस चला गया। अब 10 तारीख को किस्त 3,000 जमा करानी है, 10 को नहीं 11 को कराई तो 3100 रुपए, 12 को कराई तो 3200 रुपए, 13 को कराई तो 3300 रुपए। जो जो तरीके बढ़ती जाएंगी, किस्त बढ़ती जाएगी तो 6,000 चली गई। मायदा 3 का हुआ था, दे 3 रहा है, तो ये 3 खुदा पाक की कसम है, ये अगर तेरे कफन में लिपट के चले गए तो एक रात भी तुझे कब्र के अंदर सोने नहीं देंगे। हराम है। अब वो किस्तों वाला क्या कहता है, ओ जी लोग क्यों जरा फिक्र दिलान ली ना, एहसास दिलान ली, ताकि लोग जरा फिक्र न दें, लोग की देन दे कोई नहीं, ए पैसा ऐसी रख दे, नहीं गरीब में तकसीम कर देते। तो आप जन्नत में जाना चाहते हैं, गरीब सारे जहन्नम में चले जाएं। मस्जिद के बाथरूम पे लगा दें। क्या मस्जिद के बाथरूम में जानी आता है, नमाजी आता है इस्तंजा करने के लिए? टोटियों से जो पानी निकलेगा क्या वो उसके इस्तंजे को पाक करेगा? फलाने दी किसी गरीब की थी शादी, ये वो जहेज है जो सूद के और शर्तों के पैसों का, जो किस्तों के पैसों का जहेज तैयार किया। खुदा पाक की कसम है, वो तेरी बेटी को, वो जिसकी बेटी को तूने जहेज दिया, उसे कभी सुहागन होने नहीं देगा, तलाक दिलवाएगा ये। बच्चे का रोजगार कोई नहीं, पुत्र काम नहीं करता, अब्बा बुढ़ा अम्मी बूढ़ी, कहना 5 जवान ने इको इकल्ला पुत्र है। शाम को बेटा घर आया, अम्मी दवाई, शाम को बेटा घर आया, दुध दे पैसे, बिजली दे बिल दे पैसे, अब्बे का खर्चा, भैणा का खर्चा, मुर्गी ला रहा है, 2 किलो दूध लेके आया, चाह बना दे, अंदर यार बैठे ने,
बाप को चाहिए जरा पाले बड़े माल कर दे, बहन को चाहिए जरा सब्जी से हाथ, भाई तेरी कमाई कोई नहीं, तेरी दुकान कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, कहां से लेके आया? वो कह तानू की खकम तुझी आम चुपो, तानू गुठलियां तक कहना ये आम उस वक्त चुपेंगे, ये आम हम अल्लाह अकबर नहीं चाहते कि जहन्नम का पानी पिलाए, ये आम के जरिए खुदा हौज़ कौसर का पानी पिलाए। तेरा कारोबार कोई नहीं, बाप की जमीन कोई नहीं, बाप का रकबा कोई नहीं, सारी जिंदगी अब्बा जान ने मजदूरी की, बता ये पैसा कहां से लेके आया? जनरल ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह का नवासा मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दावत व फ्यूदुम सुनाते हैं, फरमाया कि मैं उसके खत्म कुरान के मौके पे जाता हूँ, मैं खत्म कुरान के मौके पे गया, जनरल ज़ियाउल हक का नवासा सुनाने लगा कि मेरा अब्बा वकील था, मेरा अब्बा वकील था, जिस दिन मेरी शादी हुई उसी रात मैंने बीवी से कह दिया कि तुझे मेहंदी से हाथ फीके करने पड़ेंगे। उसने कहा क्यों? कहा अल्लाह अकबर मेरा अब्बा वकील है, लेकिन आज के बाद मैं अपनी हलाल कमाई से आटा लेके आऊंगा, तू मुझे रोटी पका के देगी। अगला दिन किचन के अंदर अम्मी भी चली गई, किचन के अंदर बीवी चली गई, वो 2 रोटियां वो भी पका के लाई, 2 रोटियां मैं भी, मेरी माँ पका के लाई। मैंने कहा अम्मी जान माजरत मैं आपके हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। ये नहीं कि मेरी अम्मा नापाक है, ये बात नहीं कि मेरी अम्मा मुत्तकी परहेजगार नहीं। अम्मा कहने लगी पुत्रा आज ही तेनू याद आया? अम्मा जी मैं अपनी कमाई खाऊंगा, मेरा अब्बा वकील है, पता नहीं केस कैसे लड़ता है, पता नहीं जायज लड़ता है ना जायज लड़ता है। जब तक अम्मा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे कोई साथ देने वाला नहीं था, खामोश था। अब तो मेरे घर के अंदर जिम्मेदारी आ गई, पूछगिछ ज्यादा होगी, अपनी कमावांगे अपनी खावांगे। माँ दिल बर्दाश्त हुई, रोटियों के जंगेर उठा के कमरे में चली गई, सारा दिन कमरे में रही। शाम को अब्बा घर आया, बीवी को रोता पूछा कि कल तेरे पुत्र ने नवा चंद चढ़ाया, क्या हुआ? आज मेरे हाथ की रोटी खादी कोई नहीं, क्यों? कहता अम्मा जी मैं अपनी बीवी के हाथ की खाऊंगा, अपनी कमाऊंगा। अम्मा जी पता नहीं मैं मुत्तकी हूँ, मैं तहज्जुद गुजार हूँ, अम्मा जान ये ना हो कि इस माल का इस कमाई का मेरी तहज्जुद पे असर पड़े। अब्बा भी रोने लग गया। माँ और बाप दोनों कमरे में, पुत्र जी की होया? अरे साड़ी रोटी दे अंदर, साड़ी रोजी दे अंदर, आज हमारी मजदूरी के अंदर तुझे कीड़े नजर आने लगे। कब्बा जी गल है नहीं तो तोड़ियां दुआवां नाल मैं मुत्तकी बना, परहेजगार बना, अल्लाह अल्लाह करने वाला बना। मुझे पता लगा बाप वकील है, पूछ तो नहीं सकता तेरी कमाई कैसी है, लेकिन वकीलों की कमाई, सबकी बात नहीं करता माफ करना, वकीलों की कमाई आपको पता कैसी है? अब्बा जान मैंने इसलिए मुश्तबे माल से बचना छोड़ दिया। अब्बा जान ने बेटे को बुलाया, ज़ारो का तार रोने लगा, कहा पुत्रा आज मेरी कमाई पे उंगली उठाई, आंधा कमाई पे उंगली ना उठाना। जो रात को तो सजदों में तहज्जुद के रो रो के दुआ करता है और सजदे में रोजाना तहज्जुद में जाता है, सारे का सारा तेरे बाप की हलाल कमाई का नतीजा है। मैं हलाल ना कमाता तुझे तहज्जुद की तौफीक ही ना होती। बड़ा फर्क पड़ता है हलाल की कमाई का। मुश्तबे मान लेके आओ, 2 नंबर मान लेके आओ, कबूतरबाजी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात सोच समझ के कह रहा हूं, माफ कर देना, मुंह पर हाथ रखना भी चाहूं नहीं लुकरी बात। कबूतरबाजो कबूतरबाजी छोड़ दो। जो उड़ान तुम जानवरों में देखना चाहते हो वो उड़ान तुम्हारी नस्ल के अंदर आनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे में, तुम्हारी बच्चियों में। जब ये उड़ने लग गई, तुम्हारी बेटी किसी की के कबूतरी किसी के कोटे पे बैठ गई, तो खुदाए पाक की कसम एक हार जीत का फैसला जमीन पर हो रहा है, एक हार जीत का फैसला अर्शे बरी पर होने लग जाएगा। छोड़ दो। बाबे की सारी जिंदगी, पुत्र कहने लगे बाबा जी अब्बा जी तू बह के खा, अब्बा को सुकून है ही कोई नहीं, खेतों में जाने से मना कर दिया, फसलों में जाने से मना कर दिया। अब्बा किथे? अब्बा वो बैठा है, इतने सिगरेट इतने रखी, फूक फूक के अद्धी काली हो गई, ताश हाथ के अंदर पकड़ रखे हैं, पोती देख के जा रही है, दोतरी देख के जा रही है, ती अब्बा किथे? उथे बैठा होएगा। मौलवी जी अब बुली दुआ करो, इस उम्र ताश खेल देने, बीटियां गीटियां खेल दे पे, ये तेरी शान के लायक था? तुझे पता नहीं आज तेरी गली में किसी के जनाजे का ऐलान हुआ, परसों किसी का हुआ, कल किसी का हुआ। ताश खेलना छोड़ दे, जो वक्त दरख्त के नीचे बैठ के गुजार रहा वो खुदा के घर में बैठ के गुजार। तुझे पता नहीं इस हफ्ते कितनी मरतबा फरिश्ता तेरी गली में सो के चला गया। अपने सर के सफेद बालों का ख्याल करो, अपनी दाढ़ी का ख्याल करो। जहां बच्चे बोलने के, तोतली जुबान बोलने के काबिल हो जाए, खुदा के वास्ते बेहयाई वाले अड्डा से तौबा करो। अपना ज्यादा वक्त घर के अंदर गुजारो और खुदा पाक के दरबार में रो रो के दुआ करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। दुआ करो अल्लाह से।
या अल्लाह जो ये मेरे बुलूंगड़े मुझे खेलते नजर आ रहे हैं, या अल्लाह इन्हें मेरे दिल का सुरूर बना दे, मेरी आंखों की ठंडक बना दे। ये नौकरी मिली, ये नौकरी मिली 4 दिन की 22 साल की, अल्लाह वो नौकरी अता फरमा जो नौकरी हुजूर के हौज़े कौसर पर मेरा हाथ पकड़ के ले जाए, खत्म नबूवत का चौकीदार बना दे, साहबा की इज्जत का दिफा करने वाला बना दे, कुरान का खादिम बना दे, किसी मस्जिद का खादिम बना दे। ये अल्लाह से दुआ करो। जेड़े मस्जिद नबवी के मुअज्जिन ने, जेड़े बैतुल्लाह शरीफ के मुअज्जिन, मक्के के इमाम हैं, ये आसमानों से उतरे, ये भी तो किसी माँ के बेटे। अगर उस माँ का बेटा बैतुल्लाह का इमाम बन सकता है तो तेरा बेटा क्यों नहीं बन सकता? मेरे अजीज़ो, अल्लाह अकबर, जुस्तुजू तलब के अंदर फर्क है। तूने तलब मांगी बेटा डॉक्टर बने, अल्लाह ने डंगर डॉक्टर बना दिया। उसने तलब की अल्लाह बैतुल्लाह का इमाम बने, अल्लाह ने बेटे को बैतुल्लाह का इमाम बना दिया। मांगो अल्लाह से, रो रो के अल्लाह के आगे दुआ करो, अल्लाह काली कमली वाले की मस्जिद का मेरे बच्चे को मुअज्जिन बना दे। जब मेरा बच्चा के अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह या अहमदपुर शर्किया में बच्चा अजान देगा, मोहल्ले वाले सुनेंगे, मस्जिद नबवी में अजान देगा, आमना का लाल खुद समात फरमाएगा। कोई छोटी बात है? या अल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर मेरे बच्चे को खादिम बना दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जालियां साफ करने का जिसे मौका मिल जाए, वहां ज़ायरीन को, हुजूर के मेहमानों को पानी पिलाने का मौका मिल जाए। कोई छोटी अल्लाह ने तरस ही नहीं आया अपने पर। अपनी जिंदगी भी सारी गुजर गई, औलाद की जिंदगी गुजर गई, बंदा मर गया, बीवी हक माफ करा ले, रोंदी रोंदी आई, चरपाई के आगे चूड़ियां तोड़ रही है, काने कह दे, काने कह दे दादियां नानियां हक माफ कर। अब जब बोलने के काबिल ना रहा, जब मिट्टी का बुत बन गया रेजा रे, अब हक माफ करेगा? उस वक्त हक माफ क्यों ना कराए जब तेरे हाथों में 6 कंगन खनका करते थे, उस वक्त तूने 2 रोटियां क्यों पका के ना दी? अब हक माफ कर दे। डिमांड 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 कख नहीं रहा बंदियां दा। हाय मैं तो कुछ कीता ही नहीं, हाय मैं तो कुछ कीता ही नहीं। ये आंधे अजीब बोलना, तो सुवर्णी जैसी शक्ल बना के रखती है हर वक्त घर के अंदर, जावे तो किथे जावे? पाउडर तेरे पास है, सुर्खी तेरे पास है, लाली तेरे पास है, परफ्यूमिया तेरे पास है, बेशुमार कपड़े तेरे पास है, तुझे कुत्ते बिल्लों के आगे पहन के जाती है, उसके आगे क्यों नहीं पहनती? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा के बाद सजदा होता तो मैं औरत को हुक्म करता कि अपने शौहर को सजदा करती। और तुम्हें ही पता नहीं मेरे अजीजों क्या हो गया। सुबह से लेकर शाम तक दुकानों के थल्ले तुमने मांजे, फट्टे तुमने धोए, नालियां तुमने धोई, झाड़ू शाम को तुम दे के आए, आने वाले का स्वागत तुमने किया, जी 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 करके छोटे बड़े ना गल्ला कर दे रहे। जिस वक्त तुम दुकान पे हुक्मरान बन के बैठे थे, उस वक्त तुम्हें गली के कुत्ते पे भी रह मारा था। जब घर में आए तब फू फा फू फा फू बाजू हो गई। घर के अंदर आए, बीवी बीवी नहीं रही, बच्चे बच्चे नहीं रहे, आंधे बढ़ दे कुत्ते ने तो परे कर, गर्मी कोई नहीं। ये कुत्ते हैं, इन्होंने तेरे जनाजे को कंधा देना है। ये कुत्ते हैं जिन्होंने तेरी कब्र के 4 चफेरे बैठ के खुदा को रो के दिखाना है। इनका रोना होगा, अगर खुदा को पसंद आ गया तो अल्लाह तेरी कब्र के कोठरे को जन्नत का बाग बनाएगा। ये कुत्ते नहीं हैं। घर के अंदर आता, जोर से कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरे सलाम का घर में जवाब देने वाला कोई ना होता। रहमत वाले नबी ने फरमाया, फिर तेरा सलाम फरिश्ते उठा के मेरे रोजान भर में लेके आते, मैं कमली वाला तेरे सलाम का जवाब देता। घर में आता, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता, एक मरतबा सूरह बिस्मिल्लाह पढ़ता, एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ता। मालिक कायनात सलाम करने की बरकत से, दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से, बिस्मिल्लाह पढ़ने से, सूरह इखलास पढ़ने से अल्लाह तेरी सारी घर की तंगियां दूर फरमा देता।
लेकिन तो घर के अंदर आता ही गाली गलोच, रोटी पकी है, पानी खोल दे, मोटर खोल दे, ऐसे कर दे, फला कर, चलो काम शुरू हो गया। दो एक काम तुम कर लो, एक काम पर्दे में बैठने वाली कर ले। घर में गए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, किथे हो जी सारे? बेगम सामने, माशाअल्लाह, बच्चे सुभान अल्लाह, अखा दा नूर मिल गया, मेरी निगाह तेज हो गई, सुबह से लेकर शाम तक आंखें तरस रही थी, तुम्हें देखा नहीं था, अल्लाह का शुक्र है तुम्हें देख लिया, मेरे आधी भूखी खत्म हो गई, मेरी प्यास की, मेरी भूख की हाजत खत्म हो गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऐसी बीवी दी, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऐसी औलाद, बेटे बेटियां दी, अल्लाह जिनको देख के कलेजा ठंडा हो जाता है। खुदाए पाक की कसम है, ये मीठा बोल बोलता तेरी बीवी सारी रात पानी लेके तेरे सराहने खड़ी रहती। बावें रज के गया, पेटू बन के गया, पेट भर के गया। घरवाली से कहता भूख बड़ी लगी है, भूख बड़ी लगी है यार, मैनू रोक दे रहे। मैं क्या ना ना, तुम बेशक 10 खिलाओ, बीवी की आधी रोटी खाऊंगा, हाथ की पेट भर जाएगा, ले आओ बिस्मिल्लाह। जब खाना खाने लगो, वो तियां जो सुबह से दुआ कर रही थी, जिन्होंने 7 बजे के बाद पूछना शुरू किया, अम्मी अब्बू नहीं आए, अब्बू जी किथे चले गए, भरावा अब्बू ने फोन कर ले, अनवर अब्बू ने फोन कर ले, अकरम अब्बू किथे गया, तेने फोन आया सी, अब्बू ने रेडी ते वेखण गया सी। वो दियां जो 4 घंटे से अब्बा अब्बा कह रही हैं, वो सामने खड़ी हैं। कुत्ते को तो पास बिठा रखा है, मुर्गे को तो पास बिठा रखा है, जिन्हें खुदा ने रहमत बना के भेजा, उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा है। एक एक बच्ची को बुलाता, सब बच्चियों को बुलाता, अपने साथ बिठाता, किसी के हाथ का लुकमा खाता, किसी को खिलाता, दिल में कहता अल्लाह या अल्लाह, जिस तरह आज बाप के हाथ से खाए, कल शौहर के हाथ से खिलाना, मालिक के कायनात हस्ती भेज रहा हूं, हंसता ही रखना अल्लाह। दुआ दीतियां ही कोई नहीं, फिर कहता घर वसदा कोई नहीं। आपको मुझे इनकी फिक्र हो या ना हो, काली कमली वाला इनके बारे में खुशखबरी क्या देकर चला गया। फरमाया जब किसी के बेटी पैदा होती है, आसमान से एक फरिश्ता आता है, जमरुद के मोतियों के जिसके पर होते हैं, ये दोनों पर यूं फैला लेता है और बेटी और माँ के ऊपर साया कर देता है। कहता तू भी कमजोर है, तू भी कमजोर है, कहाँ है तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने वाला, कहाँ है तुम्हारी कफालत करने वाला, कहाँ है तुम्हारे खर्चे उठाने वाला, तुम्हारा बाप, तुम्हारा शोहर। मैं आज तुम्हारे लिए नहीं आया, बल्कि उसके लिए आया जिसको अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। मालिक के कायनात ने पैगाम दे के भेजा, और बेटी के माँ बाप तुझे मुबारक हो, आज के बाद किसी काम में परेशान ना होना, तेरे जितने काम है सबका जिम्मा अल्लाह ने उठा लिया है। ऐसी बेटी जिसके पैदा होने पर हमने मिठाई नहीं बांटी। एक बेटी के बाद दूसरी बेटी आई तो मोहल्ले वाली कहने लगी तेरी नोदी गोद नु किसी नजर लग गई है। मैं बोली अब्दुल हन्नान नु जाननी है, तवीज ला के दवांगी, काका पैदा हो। 4 बेटियां पैदा हुई, 5वीं मर्तबा बीवी उम्मीद से हुई। किसी ने कह दिया तियां दे परछावे तो बचावी, हाय उन 4 बेटियों को माँ की चरपाई के साथ लगने न दिया। भी आइए जम्बिल कुतिलत, खुदाए पाक को क़यामत के दिन तो क्या मुंह दिखाएगा। जब अल्लाह 4 बेटियों को बुलाएगा, आती हो मेरी बंदी हो, कहाँ है तुम्हारा बाप। वो धियां जब अल्लाह के सामने रोने लग जाएंगी, अल्लाह कहेंगे क्यों रोई। पहली कहेगी अल्लाह जब मैं पैदा हुई मैं अपनी मर्जी से आई थी, मैं पैदा हुई मेरा बाप मेरी माँ के कमरे में नहीं आया। या अल्लाह मैं माँ की गोद में सुन रही थी। तीसरी बच्ची कहेगी या अल्लाह मैं माँ की गोद में सुन रही थी, मेरा बाप कह रहा था अल्लाह अकबर 3 बच्चियां आ गया, मैं न बोझ उठा नहीं सकता, बच्चेदानी जाया करा दे, निकलवा दे। और वो मुझे कह रहा था, मैं सुन रही थी, वो कह रहा था लगता है 4थी थी हुई तेनू तलाक दवांगी। या अल्लाह मैं अपनी मर्जी से आई। अल्लाह यूं फरमाएंगे मुंह फेर लेंगे। कौन है हाजी नमाजी, कौन है बच्चों मस्जिद का मुतवल्ली। लेकिन 4 बेटियां जब गिला करेगी, एक बेटी करेगी, अल्लाह मुंह फेर के इसे परे ले जाओ, इसे बेटियों के आने पे खुशी नहीं हुई, इसने बेटियों का हक दबाया, मैं अल्लाह जिसका चेहरा देखना भी गवारा नहीं करता, परे ले जाओ। रहमत है अल्लाह। 4 थी हुजूर के घर में,
3 बेटे चले गए, मक्के के लोगों ने कह दिया इसका नामो निशान मिट जाएगा, मेरा महबूब रोने लग गए। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अबतर। सारी इंसानियत कलमा पढ़ने वाली तेरी रूहानी औलाद बना दी। अब खोरे हौज़ कौसर के जितने प्याले, जितने आसमान के सितारे उतने प्याले होंगे, बढ़ा दिया। कौन कहता है अबू जाल का नाम मिट जाएगा? मोहम्मद तेरा नाम कयामत की सुबह तक आसमान पे चांद की तरह चमकता रहेगा। फिर आपको एक बात और बताऊं, बाप का आखिरी वक्त है, वजू करके सबसे पहले तियां ही आती हैं, है जी। सूरह यासीन बेटी पढ़ के सुनाएगी, भाई को फोन बेटी करेगी। अगर अब्बा जान का इंतकाल हो गया तो चरपाई का पाया ये सवालेगी। बाबूजी उस वक्त एहसास होगा जब जनाजा घर की चौखट दहलीज पार करेगा, उस वक्त ये बच्चियां नंगे पैरी, नंगे सर चरपाई के पाए पकड़ के रोएंगी और कहेंगी चाचू अब बुनू किथे लेके जा रहे हो? मेरे बुनू छड़ दो, मेरे बुनू छड़ दो, मेरे बुनू छड़ दो। तू तो अपना गम होटल पर बैठकर तेज पत्ती की चाय पीकर सिगरेट के कश लगा के बुझाएगा। 3 बच्चियां अल्लाह अकबर माँ के सीने के साथ, कमर के साथ, कंधे के साथ गोद में सर रख के रो रही होगी और दुनिया कहेगी ये रोटी खा ले, रोटी खा ले। वो कहेगी चाची भुखड़ी लग दी, मैनू मेरा अब्बा याद आ रहा है। बाप की मोहब्बत को कभी फेंकती नहीं है। बाप दे लीड़े संभाल संभाल के, तकिए दे गिलाफ संभाल संभाल के, ए मेरे बूदे, ए मेरे बूदे, ए मेरे बूदे सी, ए मेरे बूदे सी। यही बेटी है, अगर इसने तेरी मैयत में तुझे कफन में लिपटा दे के एक दफा रो के दिखा दिया तो खुदा है पाक की कसम इसका आंसू इतना कीमती है, अगर ये तेरे कफन के साथ लग गया तो तुझे जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा के छोड़ेगा। मैं एक वाकया सुनाया करता हूं। सुबह सिद्ध का वो खाई से आगे पटीदन के साथ मैं उस गांव में खुद बयान करने के लिए इत्तेफाक से चला गया। फिर मैंने वहां वाकया सुनाया, मुझे वो घर भी दिखाया, मुझे तहकीक करे कि हाँ मौलवी साहब इस घर में वाकया हुआ था। वो जो 5 भाई थे, एक बहन थी, बड़ा मेरा पुराना क्लिप चलता है, खाई का इलाका था। वो 5 भाई और एक बहन, बाप की मेरे ख्याल से 20 एकड़ या मुरब्बे जमीन थी, सिंधियां बड़ी बड़ी। 4 भाइयों में या 5 में मुझे अब याद नहीं पड़ता, काफी पहले सुनाया था। जमीन तकसीम कर दी, बेटी को कुछ ना दिया। बाप का जब जनाजा उठा तो मैयत को रोक दिया और कहा मरने वाले ने 20 लाख रुपया हमारा कर्जा देना है। 4 में से कोई भी जामीन बना। एक बंदा जनाजगाह में से दौड़ता दौड़ता उस घर गया, कह लगा वारस है मरना लगा कोई। वो धी जो अभी रो के चुप नहीं हुई थी, बुए थे चाचू की होया, कहा तेरे बाप के जनाजे की चरपाई को रोक रखा है, कह रहे 20 लाख रुपया कर्जा देना है। कह परा किथे गए? कह एक भी जिम्मेदारी नहीं छा कर जिनको 5 जमीन रब्बे दिए थे कहाँ? कह लगी चाचू अब्बा का जनाजा कहाँ का? फलानी जगह जनाजगा के मुझे लेके जाओगे? बुरके में चली गई और जाके बाप के जनाजे के पास लोग की कहने लगे थी कि थो दूर तो आई होनी है, बाप का चेहरा देखेगी। बाप की चरपाई के पास से लोगों को हटाया, कहा अब्बू जी, चाचू जी मुझे अब्बा का चेहरा दिखाओ। बाप का चेहरा दिखाया, कहा अब्बा जान जिनको तुम रब्बे बांट के गया आज वो तेरा वारिस कोई ना बना। अब्बा जान मैं हूं ना, मेरे होते हुए देख तू तेरा जनाजा कौन रोक सकता है? फिर उसे बुलाया, कहाँ है वो 20 लाख कर्जा लेने वाला? चाचा था, तूने कर्जा लेना है? कहाँ? अल्लाह अकबर मेरा अजीजों, अपने बुरके में से इतना सा परस निकाला, यूं करके बुरके की जिप खोली, एक चाबी निकाली, कहने लगी मेरे पास पैसा तो कुछ नहीं, सर छुपाने के लिए एक छत है। मैंने कभी सोचा भी ना था ये छत मेरी बिकेगी, लेकिन अपने बाप के जनाजे पर मैं छत कुर्बान करती हूँ। ए ले चाबी, मकान दी बोली लवाल है, मकान दी बोली लवाल है।
इसे बिकवा दे, अगर पैसे कम पड़ जाए मुझे बताना, मेरे पास मेरा वजूद है, मैं टुकड़े उतार के बेच दूंगी, लेकिन अपने बाप के जनाजे की बेहुरमती नहीं होने दूंगी। सारा जनाजा चिक्कू के मार के रोने लगा। वो जो चाबी वाला था 20 लाख, कहने लगा ये अल्लाह की कसम रईसों से किसने लेना, रईसों को तो देना है, तेरे बाप से मैंने भले वक्तों में 20 लाख रुपया लिया था, मुझे पता लगा तेरा बाप मरा, ये सारे लालची माल के मुझे बाप का हकीकी वारिस कोई नजर ना आया, ये चाबी भी ले ले, मकान भी तेरा, ये 20 लाख भी तेरा। ये बेटियां मेरे अजीजों ऐसी होती हैं, खुदाए पाक की कसम है, अल्लाह अकबर। बेटियों की दुआ लो, बेटियों की दुआ लो। जब बेटियां यूं करके हाथ उठाती है तो आसमान की मखलूक बिल की दुआ को देख के हिलने लग जाती है। कभी बेटी गुस्ताख न समझना। औलाद के क्या हक हैं? फरमाया पैदा हो तो नाम अच्छा रखो, उसकी तालीम का मामला अच्छा करो, जब बड़ी हो जाए रिश्ते के काबिल हो जाए तो अच्छा खानदान देख के उसका रिश्ता करके रुखसत कर दो, बस ये हक है। और माँ बाप के 4 हक हैं। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ पहला वला तनहरहुमा। नहीं देखना, डीडे फाड़ फाड़ के नहीं देखना, उफ़ नहीं कहना माँ बाप को। वक़्फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा। हाँ, जब माँ 4 हक हैं, माँ बाप को उफ नहीं कहना, माँ बाप को यूं करके नहीं देखना, माँ बाप करके अनवर अकरम अब्दुल हन्नान तो यूं कंधे उठा के नहीं बल्कि कंधे झुका के बात करना है। और चौथा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके लिए वो दुआ करनी, अल्लाह जिस तरह बचपन के अंदर मैं लोतड़े पोतड़ों में पेपर पे गंदा था, अल्लाह जिस तरह माँ बाप ने मुझे संभाला, मेरे माँ बाप को अल्लाह मुझे संभालने की तौफीक अता फरमा, जैसा मेरे माँ बाप ने मेरे पे रहम किया, अल्लाह तू भी मेरे माँ बाप पे रहम फरमा। फिर दुआ करनी, काल रब्बी औज़ीनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। माँ बाप के लिए फिर हाथ उठा उठा के रो के अल्लाह को दिखाना है, ये हक है माँ बाप के। रोटी नहीं देता, खुआंदा नहीं, अपने घर ही नहीं रखिया, तो अब्बा मैंने 20 साल पाल लिया, मैं तो 25 साल हो गए पाल, ये शर्म नहीं आती जुमले बोलते हुए? तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम, अगर इनको राजी करेगा तो जन्नत में जाएगा, नाराज करेगा तो जहन्नम के अंदर जाएगा। उफ नहीं कहनी, उफ क्या बहुओं का चटखना। शेरे शेरे माँ ने क्या पत्ती ला दे, ये किथे गया थी? उफ ये भी ना माँ को कहो, माँ बाप को। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बि शैया व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि जिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी बिल जंबी वस साहिबी वल जारिल जुनुबी वस साहिबी बिल जंबी व इब्निस सबील। रिश्तेदार, गैर रिश्तेदार, जिनको तुम जानते हो उनके हक भी तुम्हारे पे, जिनको नहीं जानते उनके हक भी तुम्हारे पे। व मा मलकत ईमानुकुम, तुम्हारे मातहत जितने तुम्हारे मुलाजिम दुकान के, खेतों के, घरों के मुलाजिम है, उनका भी तुम्हें हक अदा करना है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। फूक फूक के कदम रखना, जमीन का भी हक है। जमीन को नाचने से आबाद नहीं करना बल्कि सजदे से आबाद करना है। हर चीज का हक है, जानवरों का हक तेरे पे। एक ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ ले गए, एक ऊंट लाकर कमजोर हुजूर के कान में आके कुछ कहने लग गया। आपने मालिक को बुलाया, फरमाया ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। या रसूलुल्लाह क्या शिकायत की? फरमाया बोझ ज्यादा डालता है, खुराक कम दे रहा है, इसलिए ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। डर इसके मामले में अल्लाह से। अबू मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु की लौंडी बकरियां चरा रही थी, एक भेड़िया बकरी ले गया। अबू मसऊद रजी अल्लाह अन्हु ने बांदी के मुंह पे थप्पड़ मारा, आपकी निगाह पड़ी, आपने फरमाया मसऊद जिस तरह तुझे इस पे ताकत है, तेरे पर भी किसी की ताकत है, जो तेरे से ज्यादा ताकतवर जात है वो अल्लाह है, उससे डर। औरतों के मामले में अगर तुम्हें औरतों का हाकिम बनाया, तुम्हारा मेरा भी तो कोई हाकिम है। अगर बच्चों का सरपरस्त बनाया, तुम्हारा मेरा भी तो कोई सरपरस्त है।
बाबू उतनी फसल बेओज, इतनी फसल बीज जितनी मर्द मौत के बाद तुझे काटनी पड़े। कांटों वाली ना बीजना, खुदाए पाक की कसम, हाथों में कांटे चुभेंगे, जिस्म में कांटे चुभेंगे, मेरे अजीजों वो फसल बीजना, खुदाए पाक की कसम, जिसकी पैदावार लेते लेते तेरा कलेजा ठंडा हो जाए। औलाद नेक हो, बीवी नेक हो, खुद नेकी वाली जिंदगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने जो हमारे पर जिम्मेदारी लगाई, खुसूसन तबलीग के काम की, कुरान की तालीम की, 5